Fifth question of exercise 4.3. The statement is, in a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स एंड इंग्लिश के दोनों मार्क्स का सम कितना है? 30. Had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसके 2 मार्क्स ज्यादा होते मैथ्स में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता? 210. फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे. जो चीज फाइंड आउट करनी है वो चीज हम लेट करते हैं. तो मैथ्स के मार्क्स हम लेट कर लेते हैं, ठीक है. सॉल्यूशन में क्या करेंगे? लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो गए? लेट एक्स. अब दोनों के, अब उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने हो गए? जब दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का जो सम है वो 30 है, तो हमारे पास इंग्लिश के कितने होंगे? शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने होंगे? अगर दोनों का सम 30 है, एक में नंबर आए हैं उसके कितने? x, तो दूसरे में 30 माइनस x होंगे ना. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है. अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, मान लो हमारे पास कोई भी 2 नंबर का सम गिवन है 9, एक नंबर हमें मालूम है 3, तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो सम है उसमें से एक नंबर को माइनस कर दो तो हमें मालूम चल जाएगा ना कि दूसरा नंबर कितना है? 6. तो 3 + 6 = 9. सम 9 है, एक नंबर मालूम है, तो दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम में से जो नंबर गिवन है उसको माइनस कर दो तो दूसरा नंबर मालूम चल जाएगा. सेम उसी वे में यहाँ मैथ्स के नंबर हमने x लेट किए हैं, सम हमें मालूम है 30 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे? 30 में से x को माइनस कर देंगे ना. 30 में से दोनों का सम है, उसमें मैथ्स के मार्क्स हम माइनस कर देंगे तो बचे उसके इंग्लिश के मार्क्स. राइट, ओके. हमने लेट कर लिया है कि उसके मैथ्स में कितने होंगे और इंग्लिश में कितने होंगे. अब यहां पर अगर उसके पास 2 मार्क्स मोर होते इन मैथमेटिक्स, इफ शी हैड 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अगर उसके 2 मार्क्स मोर होते तो इतने नंबर हो जाते. एंड इफ शी हैड 3 marks less in English, then English के 3 marks less, मोर में ऐड कर दिया, लेस में माइनस कर दिया, तो उसके नंबर कितने होते? 30 - 3 कितना होता है? 27 - x, इतने होते हैं ना नंबर. राइट, यहां तक क्लियर है. अब हम क्या करेंगे? आगे देखेंगे कि आगे क्या लिखा है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, अगर ऐसा होता तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट मीन टू से उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होती? 210. तो फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ दीज 2, x + 2 × 27 - x कितना होता? 210. राइट, अब इसमें से हमें क्या मिलेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. कैसे? मल्टीप्लाई करो इस दोनों को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा? 27x. अब ये माइनस है तो प्लस का माइनस का दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x × x, x² माइनस का x². ओके, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. अब 2 जब 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 54. राइट, और जब 2 माइनस ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -2x = 210. तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. ये देखो, ये क्वाड्रेटिक टर्म है ना स्क्वायर वाली,
माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने फ्रंट में लिख लिया। लीनियर टर्म ये एक्स वाली टर्म है और ये है 27x माइनस 2x कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 25x राइट, प्लस का 54 कांस्टेंट टर्म एज इट इज। 210 को उठाकर इस साइड ले आओ तो ये नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि इस साइड ये पॉजिटिव का है, इक्वल्स टू 0 राइट। हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब इसको करो आप माइनस, ये बड़े के सामने नेगेटिव साइन है तो आंसर में नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। 210 में से अगर 54 माइनस करो तो हमारे पास क्या आ रहा है 156 राइट, 156 आ रहा है ओके, इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, देखो ये कभी भी एक्स स्क्वायर के सामने माइनस नहीं होता तो हम सारे में से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी एक सिंप्लीफाइड सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाए। तो हम इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पर क्या बचा, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 25x, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। अब ये -1 है यहाँ पर, ये इस साइड जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ से हटके, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, इस साइड जाकर डिवाइड का, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 ही होता है। तो हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 156 equals to 0। This is our quadratic equation। And now इसके रूट्स फाइंड आउट करने, x की वैल्यू फाइंड करनी, नॉट डिफिकल्ट बिकॉज हमने बहुत सारे सम्स किए हैं। एंड हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 25 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर 156 है। abc की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac है तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 25 का स्क्वायर राइट, माइनस ऑफ 4 इंटू 1, a हमारे पास 1 है, c मेरे पास क्या है 156। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये देखो 25 इंटू 25 हमारे पास कितना होता है 625। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, अगर डबल टेबल से आपको लर्न है तो और भी अच्छी बात है। 25 सा 625, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। अब बीच में माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस डाल देंगे। अब 156 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो क्या आता है हमारे पास, 4 6 का 24, 2 कैरी हेयर, 4 5 20 प्लस 2 22, 2 कैरी हेयर, 4 1 4, 4 and 2 6। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 0। सो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर मार्क्स फाइंड आउट करने हैं राइट। और मार्क्स क्या है हमारे पास, x लेट किया है तो एक्चुअली हमें वैल्यू तो x की फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, रूट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी देते हो तो भी गलत नहीं है, बट जरूरत नहीं है। ओके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a। यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
वैल्यूज पुट कर दो। x इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वेयर इज b, माइनस ऑफ 25, माइनस ऑफ 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, d की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, राइट, 25 प्लस माइनस 1/2। तो दो कौन सी वैल्यूज आ रही हैं x की, एक बार आएगा प्लस के साथ 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 कितना होता है 26/2, एंड सेकेंडली 25 माइनस 1 कितना होगा 24/2, राइट। 13 2 ज़ा 26, 12 2 ज़ा 24। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं x की, एक 13 और एक 12, दो वैल्यूज आ रही हैं। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो अब हम कहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, आप इसे पहले से ही राइट डाउन कर लो, ओके। यहाँ पर अब हम आंसर लिखेंगे। देखो आपको ना ये दोबारा से लिख लेना है, शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू x, दैट इज एक वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 13। दोबारा से एंड में लिखना है आपको, ठीक है। शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू एक बार 13 है तो 13 आ जाएगा। तो जब उसके मैथ्स में मार्क्स 13 है तो इंग्लिश में कितने आएंगे, इंग्लिश में कितने आएंगे 30 माइनस 13 कितने आ जाएंगे 17। और अगर उसके मार्क्स हम लेते हैं, मैथ्स के मार्क्स x की वैल्यू 13 की बजाय 12 ले लेते हैं, तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे 30 माइनस 12 दैट इज 18। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, या तो उसके मैथ्स में 13 होंगे और इंग्लिश में 17 होंगे, या फिर उसके मैथ्स में 12 होंगे और इंग्लिश में 18 होंगे, राइट। So this is your solution.